प्रियंका जी क्या अमेठी को प्रेफर करती हैं या रायबरेली को? देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस में सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा है और जिस नेता की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है कांग्रेस पार्टी में, उनका नाम है प्रियंका गांधी। और ये विषय कई बार उठ चुका है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी के हाथ में सौंप दी जाए, कांग्रेस का अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाया जाए। ये भी मांग उठी थी, लेकिन ये मांग सबसे पहले मैंने उठाई थी और एक दो लोग और थे जिन्होंने ये बात उठाई थी। उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था तो मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में मेंबर था, पीएसी में, उसकी बैठक में मैंने उठाई थी ये बात। और प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए, वो बैठक की अध्यक्षता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का चुनाव नहीं हुआ था, सोनिया जी अध्यक्ष थी। उस बैठक में जनार्दन द्विवेदी थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, शशि थरूर थे, भूपेश बघेल थे और कमलनाथ जी थे, और ये सब लोग उसके मेंबर थे। तो उसमें मैंने जब ये बात उठाई तो वहाँ सन्नाटा छा गया था। सब नेता अकेले अकेले मुझसे कह रहे थे कि ये बहुत अच्छी मांग की है आपने और प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान देनी चाहिए। लेकिन हुआ उसका उल्टा, प्रियंका गांधी जी को मंच पे भी जगह नहीं दी गई। आप इसको रिकॉर्ड पे, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में प्रियंका गांधी जी को मंच पर भी जगह नहीं दी गई थी। प्रियंका गांधी सामान्य रूप से सामने बैठी थी, राहुल जी मंच पे थे और सोनिया जी मंच पे थी, और प्रियंका गांधी जी का भाषण भी नहीं हुआ था उदयपुर चिंतन शिविर में। तो मैंने जब ये बात उठाई थी कि प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की कमान दे दी जाए, तो तभी से राहुल गांधी जी के कैंप पर, राहुल गांधी जी की नज़रों में मैं बहुत खटकने लगा था। मुझे सब नेताओं ने कहा कि ये आपने बहुत आत्मघाती और बहुत इसको आपको नुकसान हो जाएगा, आपको ये बात पॉलिटिकली फोरम पे नहीं उठानी चाहिए थी, पीएसी में नहीं उठानी चाहिए थी। और जो लोग मुझसे ये कह रहे थे वो सब अकेले में ये भी कह रहे थे कि आपने बात सही कही है। तो मैंने पूछा भाई इससे नुकसान क्या हो जाएगा, तो उन्होंने साफ कहा, और मैं उन नेताओं के नाम ले सकता हूं लेकिन नाम लेना ठीक नहीं होता है, पर्सनल कॉन्वर्सेशन को शेयर करना ठीक नहीं होगा। भारतवर्ष की कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे कहा कि आपकी बात ठीक है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं। आचार्य जी, अभी तो उसके बाद फिर समीकरण सब बदल गए। अभी जो बातें की जा रही हैं उसमें कुछ ऐसे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि प्रियंका जी ने जब मीटिंग हुई सोनिया गांधी के साथ, तो उन्होंने कहा कि अगर 3 गांधी संसद में पहुंच जाएंगे तो डायनेस्टी का गलत मैसेज जाएगा, इसलिए वो शायद रायबरेली से पीछे हट गई। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब मैनेजमेंट का हिस्सा है। सच बात यह है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है प्रियंका गांधी संसद में जाएं। कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी जाए, क्योंकि मैं उसका एक पार्ट रहा हूं और सबसे ज्यादा इस तरह ये जो आवाज उठाई थी वो मैंने उठाई थी। उसके बाद इसको समर्थन भी मिला, लेकिन फिर ऊपर से ये ऐसा इंडिकेशंस आया कि नहीं, प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। फिर प्रियंका गांधी जी के बारे में एक बात ये चली थी कि उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाए, और मुझे लगता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट अगर वो बनती तो अच्छा फैसला होता, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बनी। फिर तीसरी बात ये चली कि उनको सिंगल पोस्ट दी जाए, कि उनको एक वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, जो जितने जनरल सेक्रेटरी हैं, 15-20 जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे थोड़ा प्रियंका गांधी जी का अलग कद हो जाए, मगर इस पे भी बात नहीं बनी। उसके बाद उनको 15-20 जनरल सेक्रेटरी में जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभार उनसे लेकर के विदाउट पोर्टफोलियो, ना उन्हें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दिया, ना महिला, ना उन्हें सेवा दल, ना उन्हें इलेक्शन कैंपेन, ना उन्हें कोई और स्टेट दिया। तो इसका मतलब क्या है? क्या प्रियंका गांधी का फैसला राहुल जी के बिना कोई और कर सकता है? इसमें सोचने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि राहुल जी ही नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकली पावरफुल हों। Okay, that puts a lot of things into perspective. The mystery, the suspense, the moves on the chessboard, not just within the party, but also perhaps within the family. Acharya ji, for sharing your experience with us. Thank you very much. Hope that helped clear the picture in viewers' minds a little bit. Thanks for watching.